चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर इंडियन पॉलिटी को शुरुआत करते हैं, यानी भारतीय संविधान को। हम लोग आज चौथा चैप्टर यानी चौथा पार्ट को हम लोग देखेंगे। चौथा पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं चौथा पार्ट में दिया है। चलिए हम लोग सीधा प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखा जाए। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आप लोग को पता होगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। आते हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। मतलब अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नय एवं अनम्य एवं अनम्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, नम्य एवं अनम्य। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 3 का सी। चौथा नंबर आते हैं। चौथा नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, चौथा में क्वेश्चन का, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे पूरा आर्टिकल 395 और 22 भाग। तो पहला भाग में अनुच्छेद 1 में ही चर्चा में रहा, भारत अर्थात राज्यों का संघ यूनियन है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों को क्या है, यूनियन है। राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। यूनियन का अर्थ होता है आप भारत के जितना भी अंतर्गत राज्य आपस में टूटकर अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या कहता है, भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ यही होता है, ऑप्शन ए होगा, सभी नागरिक कानून को सामने समान है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, धर्म को मान्यता नहीं दिया गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है। ठीक है, राज्य स्तर पर कोई धर्म का मान नहीं दिया गया, धर्म नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आते हैं छठा नंबर। छठा नंबर देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो छठा नंबर में कह रहा, निम्नलिखित में कथनों कौन सही है? भारत संविधान अध्यात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुशील तंत्र है, कुशील तंत्र है। ऑप्शन डी करा, भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 6 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, संस्थात्मक प्रजातंत्र है मेरा भारत। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत संविधान में संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक दूसरे को संविधान को से प्रभावित है, सही सबसे लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट। या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, जितना भी देश था थोड़ा थोड़ा सबसे प्रभावित है मेरा संविधान। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 7 का बी। हम लोग आगे आते हैं। 8वां नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। 8वां नंबर में क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति को सरकार की व्यवस्था करता है। हाँ, ऑप्शन से सही है तत्काल। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा करेक्ट होगा, सब ऑप्शन सही है। चलिए 9 नंबर आते हैं, क्या कहता है। 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक, ये ऑप्शन एकदम अभी क्वेश्चन आया था कुछ देर पहले। ऑप्शन ही सही है। ऑप्शन भी देखते हैं, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाज, एकदम सही है। प्रस्तावना मेरा चर्चा है, ऑप्शन भी सही है। सी में देखते क्या कहता है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। हाँ, एकदम सही। संविधान के परिवर्तन का समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है? नहीं, ये बाद में शामिल किया गया। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है बाद में शामिल किया गया। ठीक है, भाग 4 के शायद को में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बाद में शामिल किया गया। उस समय जब संविधान बन रहा था उस टाइम इसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं।
हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्या कह रहा, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 10वां कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया। हाँ, सभी देश से मेरा कुछ न कुछ लिया गया है संविधान में। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। हाँ, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, एकदम सही है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यानी सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा। 11 में कह रहा भारत का संविधान है। तो 11 में कह रहा भारत का संविधान है तो कठोर कम लचीला अधिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कठोर कम लचीला अधिक, ऑप्शन सी करेक्ट। हम लोग आगे आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है, कहा है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट। हम लोग आगे आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। चलिए 13 नंबर आप लोग को क्या कह रहा, भारतीय संविधान 13 में क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन सही है तत्काल। आगे देखते हैं। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार, हाँ दिया है, इसका अलग सूची है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 13 का डी करेक्ट हो गया। हम लोग 14 नंबर आते हैं। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है। हाँ, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, वकीलों को क्या स्वर्ग है। तो 14 के बी हो गया। हम लोग 15 नंबर आते हैं। 15 का देखिए क्या कहता है। 15 नंबर में कह रहा भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 15 का ए। हम लोग आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है। 16 नंबर में क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। परिसंघीय है तो या इसका उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान लिखित और समय गलत है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये भी नहीं होगा। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, हाँ ये दोनों के बीच जो केंद्र है राज्यों की शक्ति देता है, आप लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग 17 नंबर आते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन कर रहा भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो इसका क्या हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, कोई इसमें नहीं है आंसर। ऑप्शन ए नहीं होगा। या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये भी नहीं होगा। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने के अधिकार प्राप्त है, एकदम जनता द्वारा ही चुना जाता है, बदला जाता है हर 5 वर्ष में। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया इसका। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा देखा जाए। भारतीय संविधान में है तो भारतीय संविधान में क्या कर रहा 300 से अधिक आर्टिकल यानी अनुच्छेद है। आगे 350 से अधिक आर्टिकल है, 400 से अधिक आर्टिकल है, 500 से अधिक आर्टिकल है। यानी भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 395 है, कितना है मूल संविधान 395, तो 350 से अधिक माना जाएगा हमको। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 350 से अधिक 395 है। ऑप्शन बी। भाग पूछेगा तो 22 भाग है। भाग पूछेगा तो ये सब तो आगे पढ़ना हम लोग को चैप्टरे है। भाग पूछेगा तो 22 भाग, अनुसूची पूछे तो 12 अनुसूची। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा देखा जाए। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन, तो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ब्रिटिश तो है, ब्रिटिश प्रणाली, संसद प्रणाली अपनाया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है। तो सबसे बड़ा संविधान है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, याद रखिएगा।
हम आप तुम कोई भी नहीं है, ठीक है। संविधान अगर पूछे सबसे बड़ा क्या है, तो याद रखिए सबसे बड़ा संविधान है, ऑप्शन बी। सबको झुकना पड़ता है, कतो बड़ा मंत्री और नेता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 21 नंबर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण क्या है, ठीक है, मतलब बड़ा होने के कारण क्या है। तो इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों के संविधान है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों का संविधान है, राज्य का अलग संविधान है, पता होगा राज्य सूची कितना, 61 है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो गया। भारतीय संविधान का विरुद्ध मतलब बड़ा होने के कारण क्या है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग 22 नंबर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो अभिभावक मतलब ऑप्शन सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। तो 22 का सी। 23 का नंबर आता है। 23 में क्या कहता है, 23 में क्वेश्चन का रहा, भारत में वयस्क मताधिकार का उम्र सीमा क्या है। तो सबको पता होगा 18 वर्ष जो है, 18 वर्ष से स्टार्ट होता है वोट डालने का, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए आगे हम लोग आते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में देखिए क्या कहता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। 24 में कह रहा भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो संविधान का सर्वोच्चता, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। संविधान के सर्वोच्चता, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 24 का बी। हम लोग आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, 25 नंबर हम लोग देखते हैं। 25 में कह रहा क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। यानी संघीय शब्द की जगह पर किन शब्दों का स्थान दिया गया है। किसका स्थान दिया गया है, तो राज्यों का संघ, ठीक है, यानी राज्यों का संघ यानी यूनियन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं यानी लिस्ट, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा, कितनी सूचियां हैं, तो वही सूचियां होता है। वर्तमान में तो अभी 3 गो है, केंद्रीय सूची, राजकीय सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 3 सूची है, ठीक है। केंद्रीय सूची अलग कानून बनाता है, शायद 100 अभी है, ठीक है, 101 केंद्रीय सरकार में है, 101 होगा, शायद 100 होगा, कन्फर्म कर लीजिएगा थोड़ा, नहीं तो आगे हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और राज्य सूची 61 है, और एगो समवर्ती सूची है। केंद्रीय सूची केंद्र सरकार कानून बनाता है उसमें, ठीक है। राज्य सूची राज्य के लिए है और समवर्ती दोनों के लिए है, तो 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए हम लोग आते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, ठीक है। तो किससे प्राप्त करता है, तो भारत की जनता से प्राप्त करता है, ऑप्शन सी। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, भारत की जनता से, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए। 28 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वेद प्रभु सत्ता किससे निहित है। तो किससे निहित है, सबको पता होगा, तो संविधान से। किससे, संविधान से, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। तो भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, सबको पता होगा, नहीं है पता तो जानिए, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग 30 नंबर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है कि सही है। इसमें देखिए कौन सा सही है, उसको चुना जाए हम लोग को, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए का रहा है, संविधान सर्वोच्च है, एकदम सही है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, एकदम है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना, ये भी सही है। संघ की संसद राज्य विधानसभाओं, नहीं ये कहाँ होगा। मूल अधिकारों की परिधि भी नहीं होगा। तो 1, 2, 3 किसमें है देख लीजिए।
1 2 3, 30 का देख लीजिए 1 2 3 किस में है, तो ऑप्शन जो मेरा है डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग 31 नंबर आते हैं। 31 में क्वेश्चन का, लिखित संविधान के अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान तो सबसे पहले कहाँ लिया? तो ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन ए फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, करेक्ट। हम लोग आते हैं 32 नंबर। 32 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन सा दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य एकदम है दर्शन, समाजवादी एकदम है, राजनीतिक समानता एकदम है, तो साम्यवादी राज ई नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। साम्यवादी राज नहीं है। हम लोग आते हैं 33 नंबर। 33 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कथन और कारण का सवाल दे दिया, इस प्रकार रीडिंग में रहता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। हाँ, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक और ना तो एकात्मक। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोनों सही है, आर ए के भी व्याख्या करता है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन है। 34 नंबर आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं, राज्यपालों की नियुक्ति एकदम नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व एकदम ही सही है, न्यायिक पुनराविलोकन ऑप्शन ई भी सही है, नहीं ई नहीं है, ई गलत है, ई नहीं होगा। अखिल भारतीय सभाएं, हाँ ई सही है, अखिल भारतीय सभाएं, ठीक है, ई सही है, अखिल भारतीय सभाएं, ठीक है। तो ऑप्शन मेरा बी होगा, ई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी 2 3 5, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हम लोग 35 नंबर आते हैं। 35 नंबर देखिए क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो क्या मूलभूत लक्षण है? इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है, ठीक है, संस्थात्मक रूप की सरकार है, ऑप्शन 2 होगा, ये भी सही, ठीक है, ये भी तो सही है। और हम लोग देखते हैं, या एक लोकतांत्रिक अंतर तो है ही है, ऑप्शन ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं था, ये भी सही है। या एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, तो 1 2 3 करेक्ट होगा, ठीक है, 1 2 3 करेक्ट होगा। तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ यानी यूनियन और अमेरिकी संघ अमेरिकी यूनियन दोनों में साझी है? तो दोनों में क्या साझी है? ई क्वेश्चन, दोनों में बराबर क्या है? ई क्वेश्चन का रहा 36 नंबर का। तो देख लेते हैं, एकल नागरिकता नहीं, अमेरिका में नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं, दोनों में समान, संविधान का 3 सूची नहीं, भारत में है 3 सूची, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, हाँ, ये दोनों में समान है, ऑप्शन डी। तो 36 का ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? सबसे बड़ा क्या है? संविधान है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग 38 नंबर आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो किस प्रकार वर्णन करिएगा? विश्व का सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, सही बात, यही डायरेक्ट ऑप्शन होगा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, ऑप्शन सी। 39 नंबर हम लोग आते हैं। 39 नंबर देखिए क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य? सबको पता होगा, केसी बिहर ने, बी बिहियर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसी ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर।
40वें क्वेश्चन कह रहा भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किस पर? मरने बताओ। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है तो धार्मिक भी एवं भाषाई अल्पसंख्यकों पर भी, ठीक है, जहाँ अल्पसंख्या है भाषा के रूप में वहाँ पर भी संविधान का मान्यता प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। आते हम लोग 41 नंबर, जो कि अंतिम सवाल शायद होगा। चलिए 41वें क्वेश्चन का रहा, 41वें क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है या धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है? गलत। या धर्म को राष्ट्र को अलग करता है? ये भी नहीं होगा। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। हाँ, तो यही आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग इसको देख लिए, 41 प्रश्न इसमें था, ठीक है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इसमें सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।